Good morning, everyone. Today we will learn about the ray diagram on concave mirror. ठीक है, हम लोग इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट कंडीशन इज हियर. फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैंने बताया था फिंगर पे कि FCI. ठीक है, हम उसको डिटेल करेंगे यहाँ पे. आप जो फर्स्ट इमेज फॉर्म बाय जो कॉन्केव मिरर है, फर्स्ट पोजीशन है इसका, वो है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. क्या है ये? मैं लेती हूँ कॉन्केव मिरर फर्स्ट डायग्राम. इसका जो कंडीशन है, जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी है, वेरी फार अवे फ्रॉम एंड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. आर यू एबल टू सी? यस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, यहाँ पे एक मैंने रखा बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. फर्स्ट कंडीशन क्या है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये आपका हो गया बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप देख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था इस तरह से FCI. ठीक है, CRI बियॉन्ड हो गया. दैट मीन्स जो इमेज जो फॉर्म्ड होगा वो क्या होगा बेटा? FCI फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. कहाँ पे बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा. लेट्स सी कहाँ पे बनता है. दैट इज फॉर्म. तो मैं देखती हूँ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है रे पास होगा, पैरेलल ले जा रहे हैं. कहाँ पे ले जा रहे हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये कट जो होगा, मैंने आपको बताया था कि जो कट होगा वो जो होगा फोकस पे. कहाँ पे होगा? फोकस पे. आप जानते हैं इसको? आप जानते हो ना, मैंने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया था जो रे डायग्राम पैरेलल जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो फोकस पे कट. ठीक है, फोकस पे कट होता है. और मैं आप लोग को क्या करती हूँ, 1 मिनट बेटा. तो यहाँ पे जो पैरेलल है फोकस पे, मैं बताई थी आपको. अगर हम सेंटर पे देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट से जो रे पास करेगा, अगर सेंटर पे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? आप बताओ. ये रिट्रेस करता है. क्या करता है? रिट्रेस करता है. ठीक है, इस बॉडी से यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है. तो ये रे कट द मीट एट द फोकस. कर्वेचर से जो जा रहा है रे, वो रिट्रेस बैक हो जाए. तो इंटरसेक्शन जो हो रहा है रे का किस पॉइंट पे हो रहा है? इस पॉइंट पे हो रहा है ना. ठीक है, यस मैम. यस मैम. इमेज क्या बनेगा? आपको दिख रहा है? ठीक है, इमेज बनेगा. और ये इमेज जो होगा वो क्या होगा? इन्वर्टेड. क्या होगा? इन्वर्टेड. इन्वर्टेड. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक ऑब्जेक्ट को रखा बियॉन्ड सी. ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है कि पैरेलल को मैंने पैरेलल एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे को पास किया, वो रिफ्लेक्ट किया और टर्न बैक हुआ. ठीक है, और कहाँ पे मीट किया? फोकस. बस जो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको जो कंसेप्ट बताया था, इस तरह से कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो ये फोकस पे करता है. अगर ये सेंटर पेज से जाता है, ठीक है, सेंटर से जाता है, तो ये रिट्रेस बैक हो जाता है. ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट, नथिंग एल्स. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इस पोजीशन पे जा रहा है तो रिट्रेस कर जा रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इमेज बन रहा है, वो इम्पोर्टेंट. यहाँ पे देखते हैं इमेज का जो फॉर्मेशन, उसका पोजीशन क्या है? बियॉन्ड सी. तो यहाँ पे बियॉन्ड सी, दैट मींस आई और सी के बीच द ऑब्जेक्ट is in between the eye and C. The image will be formed in between the focus and C. Focus and center. Focus और center के बीच में बन रहा है. वो भी कैसा बन रहा है? इसका जो नेचर है
वो क्या होगा, नेचर क्या होगा, क्या होगा बेटा, नेचर जो है वो जो होगा स्मॉलर बन रहा है। डिटेल्स यहाँ पे मैं बता रही हूँ। आप जो होगा इन्वर्टेड, क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा हो रहा है, इस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज था उसका इमेज इससे छोटा होगा। आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये बड़ा है और इस तरह से है, इस तरह से बड़ा है, छोटा। उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड रियल, क्योंकि जो इंटरसेक्शन हो रहा है रे का वो एक्चुअल इंटरसेक्शन, एक्चुअल रे का, वर्चुअल और रियल इमेज जो बन रहा था वो कैसे बन रहा था, एक्चुअल इंटरसेक्शन का कोडिस जो बैठ इन्वर्टेड होगा मैम। क्या बन रहा था, क्लियर नहीं दिख रहा है। इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड एंड ठीक है, ये रियल हो गया। और डिमिनिश का मतलब यहाँ पे सिर्फ डिमिनिश नहीं, हाईली डिमिनिश बोले तो ज्यादा अच्छा है, पॉइंट लाइक का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन्वर्टेड है एंड रियल, ठीक है। कहाँ पे बना, बिटवीन द फोकस एंड शेप, बिटवीन द फोकस एंड शेप, आप बोल सकते हो। ये आपका फर्स्ट ये डायग्राम। सेकेंड जो है, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको इरेज करें, मैं इरेज, आप रफली नोट कर सकते हैं, आप रफली इसको नोट कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो क्या है, एक कॉन्केव मिरर है। अगर ऑब्जेक्ट एट द सी पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करने का मतलब, अगर इससे ये रे पास हो रहा है, पैरेलल अगर हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्या होगा, फोकस पे कट होगा, मीट करेगा, फोकस पे मीट करेगा, है ना, इस तरह से फोकस पे मीट करेगा। ये क्या होगा, ये सेंटर पे क्या है, ये सेंटर पे। अगर पैरेलल इधर से जा रहा है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, फोकस पे ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो पैरेलल और फोकस पे कट रहा है, और इधर से अगर पैरेलल जा रहा है यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा ठीक से बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, इस तरह से, इस तरह से प्रॉपर्ली ड्रॉ करेंगे, बहुत क्लियर इमेज, ठीक है, ठीक है। ये भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, अब देखिए ये भी पैरेलल है, ये भी क्या है पैरेलल। जब भी ये पैरेलल है तो फिर क्या होगा, ये भी क्या होगा, फोकस पे ही कट, क्या होगा, फोकस से जाकर कट होगा और यहाँ पे मिलेगा, इस तरह से। तो प्रॉपर्ली मैंने नहीं बनाया है, आप लोग अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से फोकस पे, इस तरह से, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा, किया, ठीक है। ये पैरेलल गया, फोकस पे कटा, यहाँ से पैरेलल गया, फोकस मीट हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखो एक इमेज बनी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद आप देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो इसका इमेज है वो कहाँ पे बन रहा है, एट द सेंटर। फिर से इसको रिपीट रिवाइज करते हैं, एफ सी, मैंने बताया था कि अगर सी पे रहेगा तो सी पे ही बनेगा, कहाँ पे बनेगा, सी पे ही बनेगा, ठीक है ना, सी पे ही बनेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है सी पे ही बना, लेकिन इन्वर्टेड, क्या हो गया, इन्वर्टेड। इसका जो नेचर होगा इन्वर्टेड होगा। बहुत आसान है दे जाएगा, अगर दो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखते हैं कि पैरेलल से जो जाता है
वो क्या होता है, फोकस पे मीट करता है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो यूट्रस। बस दो कंसेप्ट आपको रखना है, क्लियर करना है यहाँ पे, और ऐसे कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा ना, रे डायग्राम बहुत इजीली आप ड्रॉ कर पाएंगे। सेंटर पे और फोकस पे यहाँ पे भी पैरेलल लेगा, फोकस पे ही कटा, और ये दोनों जो इससे क्या होगा, इमेज इन्वर्टेड हो गया, रियल होगा क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन, एक्चुअल रे का इंटरसेक्शन होगा। और यहाँ पे जो इसका जो साइज है, इमेज इज द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट के बराबर, सेम साइज, क्या हो गया, सेम साइज। इसका जो साइज है ऑब्जेक्ट के सेम, आप देख रहे हो ये बनाया है इन्वर्टेड रियल एंड साइड इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया सर? ये तो एक सी आई, ए और सी के बीच में, सी और आई के बीच, सी के बीच में, अब आते हैं इसके बीच, ए और सी के बीच में, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं, कौन की है फोकस P and C, इसके बीच में है ना, is in between the center of curvature। ठीक है, इस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, फोकस एंड सेंटर, बियॉन्ड सी हो गया। मैं इधर से चल रही बियॉन्ड सी, इंफिनिटी का मैंने नहीं बनाया, इंफिनिटी से जो आता है फोकस पे ही बनता है। मैम बना लिए, मैम बना लिए। क्या बेटा, क्या होगा, व्हाट मैम मेरा लास्ट, क्या हो रहा है, क्यों बात कर रहे हो आप लोग? मैम बना लिए, बना लिए, बन गया कैसे? यस मैम। देख लो, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे एक्सप्लेन करने दो थोड़ा कि मैं सब आपको फोकस है, यहाँ से अगर पैरेलल जाता है तो क्या बनता है, ये आप जान लो, बार बार बोलूंगी, फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब है कि आप फिर पैरेलल से आप ऑब्जेक्ट जो है आप एक लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, इस तरह से लेते हैं, पैरेलल ये भी है, ये भी क्या हो, इस तरह से, और आप देखिए यहाँ पे जो मीट किया, यहाँ पे मीट हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, रियल रे का इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो इमेज बनी, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका इमेज, ठीक है ना? इन्वर्टेड तो रहेगा, इन्वर्टेड तो रहेगा, यस मैम। और सेंटर कर्वेचर के बीच में पैरेलल से फोकस पे गया, नीचे से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में दिया, ये भी फोकस से कट के मीट होते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड बोलेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि अगर सेंटर पे रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, लेकिन ये क्या है, सी और एफ के बीच में है, तो बियॉन्ड, ये रहा आपका इमेज। आप देख रहे हो ना, इमेज का साइज क्या आपको लग रहा है, बड़ा लग रहा है ना? यहाँ पे क्या देखा था आपने, पहले वाले में क्या देखा था, डिमिनिश देखा था, दूसरे वाले में आपने क्या देखा, कि सेम है, ऑब्जेक्ट के सेम साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तीसरे वाले में, आप थर्ड वाले में आप क्या देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इनलार्ज बड़ा है, इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या होगा, रियल तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे हमने पुलिस किया है, रियल होता है, तो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड तो है ही, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड, ये इंपॉर्टेंट है।
मैम पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। देखो अभी भी नहीं आ रहा है। इन लास्ट तो मैम नहीं आ रहा है क्लियर। क्लियर नहीं आ रहा है, मुझे तो दिख रहा है बेटा, मैं जो लिख रही हूँ वो दिख रहा है। मैम हल्का हल्का क्लियर है। क्लियर है ना हमारे? नेचर जो है रियल है, इम्पॉर्टेंट है एंड इन लास्ट। आप देख रहे हो एक और कंडीशन बच गया, इसको इरेज करते हैं। अब क्या बनता है? फोकस। कोड कंडीशन जो है फोकस, एफसीआई को लेंगे, आई एफ इसके बीच में था तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना। अगर इसके बीच था तो इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ना, सेंटर पे तो सेंटर पे ही बना। एक और कंडीशन है कि फोकस पे ऑब्जेक्ट को कहां पे लेंगे? फोकस। ये फोकस है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को लेंगे, ठीक है। ये पैरेलल है, पैरेलल तो ये क्या होता है? फोकस नहीं करेगा ना, ये पैरेलल तो फोकस की मीट कर मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब रे पास हुआ तो रिफ्लेक्ट बैक होकर टर्न बैक होकर तो फोकस पे ही मीट किया, ठीक है। एक रे और बनाते हैं, सेंटर से ले जाते हैं, सेंटर से ले जाते हैं तो सेंटर से ले जाने से क्या होगा? सेंटर पे ही देयर रे नेवर मीट, ये मीट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अब देख रहे हो पैरेलल जा रहा, तो फोकस पे जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या हो गया? इसका इमेज कैसा था? इंफिनिटी पे चला। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? ये कभी जो लाइन वो नहीं मिलेगी। यस मैम नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा ना, तो बहुत इजी है ड्रॉ करना, आप समझ रहे हो? यस मैम, यस मैम। ठीक है, फोकस पे था, पैरेलल ले गया फोकस पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले गया, सेम कांसेप्ट अप्लाई किया, सारे कंडीशन, बस ये आप याद कर लो। और ये दोनों जो कंडीशन है सारे डायग्राम में अप्लाई करो और फिर समझकर थोड़ा सा समझना है कि कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है रे का, और वहां पे इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा। कभी ये साइज का डिफरेंस यहाँ पे हो रहा है, डिमिनिश्ड हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, या फिर एनलार्ज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? हाईली एनलार्ज, क्योंकि ये इंफिनिटी पे चला गया है, मिलेगा ही नहीं। तो ये जो इसका साइज है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है और इमेज जो होगा हाईली एनलार्ज, नेचर क्या हो जाएगा? हाईली एनलार्ज, रियल तो रहेगा ही हाईली एनलार्ज। अंडरस्टूड है इसको? कोई दिक्कत है तो आप बोलो। एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस डायग्राम? नो मैम, नो प्रॉब्लम। दिक्कत नहीं है ना? अगर है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। जस्ट नो लिखिए मैम, नो प्रॉब्लम। वाइस करवा दिस चैप्टर, एक्सप्लेन तो करती मैं। एक और कंडीशन है, वन मोर कंडीशन इज देयर। अब जो कॉन्क्रीट मिरर है एकदम अलग सा कंडीशन है इसमें, और इमेज भी कुछ अलग बनेगा अदर डायग्राम से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो लास्ट है वो फिफ्थ हम डालते हैं पॉइंट यहाँ पे। अब जो एक ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो रहेगा ही। यहाँ पे ले रहे जो ऑब्जेक्ट है इज इन बिटवीन द पोल एंड फोकस। मैम फोकस एंड पोल के बीच में। क्या हो रहा है बेटा? मैम फोकस एंड पोल के बीच में। यस मैम। ठीक है, इसको अलग ही रखा गया। जो हमने बताया एफसीआई के बाद उसमें ये कंडीशन नहीं था, ठीक है ना, ये अलग सा कंडीशन है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया था। इसको हम समझेंगे कि कैसे होगा। तो ये फोकस और बीच में ये पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा ना।
अब सोच लो पैरेलल जाएगा, हमने बताया था कि पैरेलल जो जाता है वो फोकस पे मीट करता है। कहाँ पे मीट करता है? फोकस पे मीट करता है। ठीक है, इस तरह से मीट करें। अब देखिए इसको प्रोड्यूस बैक कहाँ करेंगे? ये इसका जो इमेज बन जाता है इस तरह से। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, एक पैरेलल लेकर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाता है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगा, गया तो आएगा, ट्रेस कर जाएगा। ठीक है, इसको प्रोड्यूस बैक करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से रीड इंटरसेक्ट क्या बना, कुछ नहीं हमने किया, पोल और फोकस के बीच में रखा, पैरेलल से फिर ये फोकस पे ही कट हुआ, लेकिन इसको प्रोड्यूस करना इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर ट्रेस करके और इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, लेकिन रियल रे का नहीं हो रहा है। जब हमने प्रोड्यूस बैक किया उसका यहाँ पे इंटरसेक्शन, तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा ना, कैसा बनेगा? What is the nature of the मैम वर्चुअल एंड इरेक्ट, Virtual. क्योंकि इंटरसेक्शन जो हो रहा है रियल रे का नहीं हो रहा। मैम वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। यस, तो नेचर जो हो रहा है सर वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस वर्चुअल हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। अभी क्या होगा? इरेक्ट इन्वर्टेड नहीं होगा, ये अलग है सिस्टम कंडीशन। और इस मिरर को हम लोग डॉक्टर यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि एनलार्ज होगा, हाईली इरेक्ट तो है ही, लार्ज भी है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस तरह से था, छोटा था, इतना बन जाता है, वो दिखता ही है, वो दिख रहा है। चलिए आप जब बनाएंगे ना तो ये ड्रॉ हो जाएगा और ये दिखेगा कि कैसे ये बड़ा, कैसे है enlarged, virtual erector enlarged। ये डेंटिस्ट यूज करते हैं, छोटे छोटे दांत बड़े दिखते हैं सेफली, और बहुत ही इजीली इसको यूज करते हैं। और जब आप डेंटिस्ट